बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं एक वीडियो प्रेजेंटेशन जिसमें उलमा से एक सवाल किया गया है, और वो सवाल हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के मुतल्लिक सवाल है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक हदीस है जो अलामात क़यामत और नुज़ूल मसीह नामी किताब के सफ़ा 95 पे मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब ने नकल की है। और उसके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने बाद अपनी उम्मत में आने वाला एक खलीफा करार दे रहे हैं। फरमाते हैं कि वो मेरे बाद मेरी उम्मत के आखिरी ज़माने में मेरे खलीफा होंगे। ये आप देखिए। उसके बाद मुतअद्दिद अहादीस में ये भी बताया गया है, जैसे कि मैंने एक हवाला यहाँ पे लिखा है। ये इस तरह के बहुत से हवाले हैं, मैंने एक हवाला मुंतखब किया है। किताब है अल इमाम अल महदी, बदर आलम मीठी साहब की ये किताब है। और इसमें वो लिखते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी उम्मत में एक खलीफा होंगे। तो अब दो शख्सियात हैं अलग अलग, और दोनों बैक वक्त एक ही ज़माने में हैं और एक ही जगह पर इकट्ठे होंगे, और वो दोनों उम्मत मोहम्मदिया के, उम्मत मुस्लिमा के वो खलीफा होंगे। अब देखते हैं कि क्या अहादीस की रूह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद और सही अहादीस की रूह से क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ही वक्त में दो खलीफा हों। आप जानते हैं कि जब सईदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के मौके पे अंसार और मुहाजिरीन में इख्तिलाफ हुआ, तो अंसार ने ये कहा कि एक खलीफा हम में से हो और एक आप में से। और वो भी ये कह रहे थे कि एक के बाद दूसरा, यानी एक खलीफा अगर अंसार का हो तो फिर अगला खलीफा कुरैश का, या एक खलीफा कुरैश का हो तो अगला खलीफा अंसार का। ये नहीं कि दो खुलफा बैक वक्त हों। और जब ऐसा हुआ तो उम्मत में तफरका पड़ गया, जब अमीर मुआविया ने अपनी जगह पर खिलाफत का ऐलान कर दिया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी जगह पर खलीफा मुंतखब कर लिया गया। तो दो खुलफा के होने से उम्मत में जो तफरका पड़ा दो सहाबियों के दरमियान, तो वो अंदाज़ा लगाएं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे और इमाम मेहदी भी होंगे तो क्या वो दोनों बैक वक्त खलीफा हो सकते हैं, और ऐसी सूरत हाल के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। ये सही मुस्लिम किताबुल इमारत बाब इज़ा बवाइल खलीफतैन में यह हदीस है कि हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें दो खलीफों की बैत के लिए कहा जाए तो दूसरे को, जो बाद में आने वाला है, उसको कत्ल कर दो। तो ये है फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि दूसरे खलीफा को, अगर आप पहले एक खलीफा की बैत कर चुके हैं, और जो अहादीस में सीक्वेंस बताया जाता है, जो तरतीब बताई जाती है वाक़यात के ज़हूर की, उसके मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पहले ज़हूर पज़ीर हो चुके होंगे, उनके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। तो मुसलमान उस वक़्त एक खलीफा की बैत कर चुके होंगे। अब दूसरे खलीफा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल हों और उनकी बैत का भी हुक्म है, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दूसरे खलीफा को कत्ल कर दो। तो अब उलमा से ये सवाल है कि क्या उस वक़्त के जो मुसलमान हैं वो बैक वक्त दो खुलफा की बैत करेंगे और इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तर्क कर देंगे, या दोनों खुलफा में से बाद में आने वाले को, जो अभी मैंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, तो उनको वो कत्ल कर देंगे हदीस नबवी के ऊपर अमल करते हुए। ये दोनों बातें बज़ाहिर नामुमकिनात में से हैं कि दो खुलफा की बैक वक्त बैत भी नहीं हो सकती, और दूसरे को, जो खुदा का नबी है, उसको कत्ल भी नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, ये वो सवाल है जो आपको चाहिए कि आप अपने उलमा से पूछें और उनको बताएं कि अगर आप ये अक़ीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक ही वजूद की बजाय दो वजूद हैं, तो उन दो की मौजूदगी में, एक ही जगह और एक ही मकान में मौजूदगी से, ये एक नहायत ही नाकाबिल हल और मुश्किल तरीन सूरत हाल पैदा होती है। इसका वो आपको क्या हल बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।